नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट। मैं आज आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी। आज हम पढ़ते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड लेंथ डिस्टेंस। लेंथ यानी तो लंबाई हो गई ना। तो आज हम पढ़ते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली हमारी है 8 की। नावली हमारी कितने की है? 8 की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं कि ऊनियन कोण व अवनमन कोण होता क्या है। पहले हम बात इसमें करते हैं कि ऊनियन कोण व अवनमन कोण की बात करते हैं। ऊनियन कोण व अवनमन कोण की बात करते हैं। पहली बात कर लेते हैं हम ऊनियन कोण की। ऊनियन कोण की परिभाषा क्या होती है? देखो दोस्तों, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऊनियन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है, फिर परिभाषा क्या होती है। देखो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास कोई बॉल या फिर कोई वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वस्तु। और हम यहाँ पर खड़े प्रेक्षक, यानी हम क्या है? प्रेक्षक। तो हमारी जो आँख होती है ना, इस तरह से होती है। आँखों से इस वस्तु की ओर दृष्टि रेखा कौन सी हो गई हमारी? ये हमारी दृष्टि रेखा हो गई। हमारी कौन सी है? क्षैतिज रेखा। ये हमारी है क्षैतिज रेखा। ये हमारी कौन सी है? क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी रेखा हो गई? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे ही हम ऊनियन कोण कहेंगे। ऊनियन कोण कहते हैं। देखो परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में लिख रहे हैं कि किसी प्रेक्षक या व्यक्ति के आंखों के द्वारा अपनी क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित वस्तु को देखते हैं। तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे ऊनियन कोण कहते हैं। उसे हम ऊनियन कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि नीचे से अपनी आंखों के द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं। वस्तु स्थित है वहां पर देखते हैं। तो हमारी दृष्टि रेखा व इस क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? वैसे देखें तो इतनी हार्ड प्रश्नावली नहीं है। हर बार इस प्रश्नावली से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है।
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऊनियन कोण की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। बात करते हैं हम अवनमन कोण। अवनमन कोण होता क्या है? अब हम बात करते हैं अवनमन कोण की। ठीक है दोस्तों, अवनमन कोण देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों, कोई प्रेक्षक यहाँ पर है, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, प्रेक्षक। इस प्रेक्षक के द्वारा इस प्रेक्षक के आंखों के द्वारा नीचे की ओर स्थित वस्तु, ये यहाँ पर वस्तु है, तो इस वस्तु की ओर देखता है। ये इसका क्या होगी? क्षैतिज। ये क्या होगा इसका? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा और इसकी दृष्टि रेखा कौन सी होगी? यहाँ नीचे की ओर देख रहा है वस्तु की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ये इसकी क्या होगी? दृष्टि रेखा। ये इसकी क्या होगी? दृष्टि रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा उससे हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण कहेंगे। देखो दोस्तों, अब हम परिभाषा रखते हैं कि किसी प्रेक्षक की आंखों से, किसी प्रेक्षक, ये एक प्रेक्षक है या फिर हम कह सकते हैं व्यक्ति, किसी प्रेक्षक के किसी प्रेक्षक के आंखों से नीचे की ओर वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको अभी तक का मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको क्लियर है। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि अवनमन कोण में ऊनन कोण होता है। क्या ऊनन कोण क्या होता है? कि किसी प्रेक्षक के द्वारा क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर स्थित वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा देखने पर दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम ऊनन कोण कहते हैं। और किसी प्रेक्षक के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर अपनी आंखों के द्वारा नीचे की ओर स्थित वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा मध्य जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इतना क्लियर है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से इस एग्जाम्पल को समझना। देखो दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल क्या है? मैं पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल कि 50 मीटर ऊंचे 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन, देखो दोस्तों अवनमन बोल रहा भी है। अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है उसका? 30 डिग्री है। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। देखो दोस्तों, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक हमें दिया हुआ है कि 50 मीटर
50 मीटर एक नीचे पुल है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अवनमन कोण दिया, यानी कहना मतलब ब्रेक अब यहाँ पर स्थित है, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखा होता है, अभी तो अवनमन कोण बनता है। और नाव कहाँ पर है, नाव यहाँ पर है, ये नाव है, ठीक है। ये प्रेक्षक यहाँ पर लिखने को जरूरत नहीं है, प्रेक्षक को हम पीछे डिनोट कर देंगे और इसको हम ठीक है दोस्तों, इसको मिला देते हैं। अब देखो दोस्तों, इस प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा कौन सी है, क्षैतिज रेखा तो यही है। और ये प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो इसकी दृष्टि रेखा कहाँ, वही यहाँ तक हो गई इस नाव तक, ये इसकी क्या हो गई, दृष्टि रेखा। तो अवनमन कोण कहाँ पर बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा मध्य तो बनता है अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री थीटा बराबर। इतना आपको समझ में आया। अब देखो दोस्तों, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। किसके कारण हुआ, एकांतर कोण के कारण। ठीक है दोस्तों, इसको हम दे देते हैं एम या फिर क्यू दे देते हैं इसको। ठीक है तो दोस्तों, हमारा हाइट हमें कितनी, अब देखो दोस्तों ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना यहाँ पर। अब हमें क्या पूछा है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। तो नाव की पुल यहाँ पर, ये लंबा पुल तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किससे, यानी ये ज्ञात करनी है। हमने क्या मानी, एक्स मान लो कि ये दूर कितनी है, एक्स। तो हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर कितना है, 50 मीटर है। और हमने माना क्या, माना कि ओ क्यू बराबर कितना हुआ, एक्स हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लिख सकते हैं, अब जब ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो कोण आर और पी और ओ बराबर है कोण पी ओ क्यू के बराबर हुआ ना दोस्तों। किसके कारण हुआ, एकांतर कोण के कारण। लिख देते हैं यहाँ पर एकांतर कोण के कारण। इतना आपके अभी तक क्लियर हो। अब देखो दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, ओ क्यू ज्ञात करना है। लंब हमारे पास कितना है, 50 है। तो हम आप जानते हैं कि लंब और आधार में किसका संबंध होता है, टेन थीटा का संबंध होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता, देखो लंब बट्टा आधार आपने पढ़ा हुआ है आपका, ये जो होता है ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है, इसका उल्टा कोट का, सेक का और कोसेक का। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, लंब और आधार आ रहा है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ रहा है। तो लंब और आधार में हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर कितना हुआ, आधार लंब कितना है, देखो लंब पी क्यू, आधार कितना है, देखो ओ क्यू ना, तो क्यू यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि चूंकि हम दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर कितना है, 50 मीटर। ठीक है, और हमने ओ क्यू का कितना माना, एक्स माना। तो टेन थीटा, अब थीटा बराबर कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ ना, क्यों दिया हुआ हमें पी क्यू कितना है, 50। और ओ क्यू कितना हमारा, एक्स है। समझ में आ रहा है, इतना है ओ क्यू कितना हमारा एक्स। तो अब हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 50/एक्स। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो एक्स बराबर कितनी हुई, 50√3। 50√3 हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √3 की वैल्यू का मान कितना होता है, 1.732 होता है। तो वो मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एक्स बराबर कितना हुआ, 50 गुणा 1.732। आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 आ गया। या फिर आपको ऐसे कर लो, यहाँ पर पॉइंट हटाओ, ऐसे सो
कितना हुआ, 1000, 1000 हुआ ना। और एक इस जीरो से जीरो कितना हुआ, कैंसिल हुआ। और एक दो तो दो दो संख्या छोड़ कर पॉइंट लग जाएगा, 0.86। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया ना। अतः नाव की पुल से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। अतः नाव की पुल से नाव की पुल से दूरी 86.60 मीटर होगी, क्योंकि हमें मीटर में दिया मीटर है। ऐसा होगा देखो दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।